ये गुड लक सर मेरे चैंपियन के लिए। तो चैंपियन रेडी मैच के लिए? ऑलवेज क्रिकेट के लिए ऑलवेज रेडी। ये क्या है? क्या? क्या है नवाब? अरे यार एक्चुअली वो प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो बॉल हाथ पे लग गई, थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, तो किसी भले आदमी ने पट्टी बांध दी। ये किसी लेडी का है ना? दिखा एक सेकंड। अरे यार अब वो लेडीज है जेंट्स है, मुझे क्या पता किसी जेंट्स से लेडीज का हैंकीचेफ रख लिया होगा यार। जस्ट सिट। ज्यादा खून तो नहीं निकला आराम से, ना? आराम से। सॉरी। थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी बस, दैट्स इट। बट लुक इट्स परफेक्ट ना। पता है मेरी बोझों से बात हुई क्या? और इवन उसे भी ये टैरो कार्ड वाली बात सच लगती है कि कोई बुरी प्रेजेंस है तेरी लाइफ में। और कल के इंसिडेंट के बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि बैड लक कोई और नहीं हीर है। पता है जब से वो तेरी लाइफ में आई है ना, तेरी लाइफ के स्यापे ही नहीं खत्म हो रहे। उसकी ना मनहूसियत ही तेरे करियर पे बुरी नजर लगा रही। छोड़ ना यार टीना, देख वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका असर ना मेरी लाइफ या मेरे करियर पे पड़े। या आई नो पापा, मैंने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की, वो किसी की सुनता का है। पागलों की तरह मैच खेलने की जिद कर रहा है, अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ है। पापा डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि अगर उसकी स्टिचेस खुली तो उसका हाथ भी डैमेज हो सकता है। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मतलब उसे अपनी परवाह ही नहीं, हद है जिद की। ओए ही, तेरी हॉस्टल मैनेजर से बात हुई? रूम सेटअप हो गया ना तेरा? हाँ मैनेजर से बात हो गई। तो अभी भी टेंशन में क्यों है? चिल करना है। और क्या हो गया? रेंट ज्यादा मांग रहे हैं क्या? मेरी सिस्टर के पास एक दो अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, बात करूं मैं? नहीं अर्जुन, रेंट का चक्कर नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम? नवाब डॉक्टर ने तुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि तू कल का मैच नहीं खेल सकता, तेरे हाथ काटने पड़ सकते हैं। यार नवाब का स्यापा खत्म ही नहीं हो रहा। कल उसके हाथ में इतनी गंदी चोट लग गई, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया बैट पकड़ने से, वरना इंजरी परमानेंट हो जाएगी। पर वो पागल बात ही नहीं मान रहा। आज का मैच खेलने की जिद पर अड़ा हुआ है। देखो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सपने टूटने का दर्द जानती हूँ। मैं नहीं चाहती वो बेवकूफी में अपना करियर बर्बाद कर ले। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अर्जुन क्या तुम नवाब को रोकने में मदद करोगे? अगर आप वाकई डाइवोर्स को लेकर सीरियस है तो हमें सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचना पड़ेगा। दिमाग से ही सोच रही हूँ विवेक, इसलिए तुम्हें कंसल्ट कर रही हूँ। लिसन विवेक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब मैं उस घर से निकलूं तो खाली हाथ ना निकलूं। मुझे मेरे और मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहिए विवेक। मुझे मेरा हक और मेरा हिस्सा चाहिए। श्योर मिसेस बरार, आई एम हियर टू हेल्प यू। लेकिन उसके लिए हमें दिलीप जी की हर प्रॉपर्टी, हर बैंक अकाउंट, हर शेयर कंपनी और हर इन्वेस्टमेंट की इन्वेंटरी चाहिए होगी। कुछ एसेट्स भी आपके नाम पर होंगे। आई एम श्योर कंपनी में आपके लिए बोर्ड सीट्स होंगी। नो विवेक, कंपनी के गुड ऑफ मेंबर्स में तो मैं नहीं हूँ। और जहाँ तक घर की बात है, लैंड की बात है, एंसेस्ट्रल है तो दिलीप के नाम में रजिस्टर्ड है। और आपके पास ज्वेलरीज है, बैंक अकाउंट है ऑफ कोर्स, लेकिन दिलीप के साथ है, जॉइंट अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड्स भी आई एम जस्ट एन एड ऑन। दिलीप प्राइमरी होल्डर है। ज्वेलरी और क्रेडिट कार्ड के साथ आपके मैक्स 6 महीने निकलेंगे। अगर आपको अपनी शर्तें मनवानी है
तो उनके एसेट्स का एक एक पन्ना निकालना होगा। यू नीड टू नो वेयर द मनी इज बरीड। जितना भी दिलीप जी ने आपसे छुपाया है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। मैं लिस्ट रेडी करती हूँ विवेक, हर उस चीज की जो आज दिलीप की है, लेकिन कल उसमें से आधी मेरे नाम होगी। तो गाइस आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे टीम के लिए उसी हिसाब से खेलने वाला है। हाउस द जोश बॉयज? हाय सर। गुड बॉयज। देखिए आज का मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आपके कोच साहब के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सके। बट हमें ये मैच जीतना है। नो वरी सर, हम जी जान से खेलेंगे। गुड बॉयज। ओपनिंग कौन कर रहा है? सर मैं और कैप्टन अर्जुन। सॉरी सर, पर मुझे लगता है हमें टीम लाइनअप चेंज करना चाहिए। क्यों? नवाब की जगह हमें किसी और से ओपन करवाना चाहिए और इसे 12th मैन बनाना चाहिए। सर इसे सीरियस इंजरी है, डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ में अपनी हेल्थ और टीम की परफॉर्मेंस को रिस्क में डाल रहा है। नवाब हाथ दिखाओ अपना। There's nothing major सर, बस छोटी सी चोट है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट है? या कोई डॉक्टर का लिखा हुआ नोट? नो सर, वही तो बात है ना सर, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तुझसे I'm sorry सर, पर इससे सहन नहीं हो रहा है कि मैं बैटिंग ओपन कर रहा हूँ। ये बहुत इनसिक्योर है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, उससे तो बेटर ही खेलता हूँ। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, पर तू गैर जिम्मेदार जरूर। कुछ स्टॉप इट गाइस। देखो नवाब, बिना डॉक्टर के नोट के मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। फिर एक तरीका है सर, आप कहे तो मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये प्रूव हो जाएगा कि मैं कितना फिट हूँ खेलने के लिए। पर सर ठीक है, गो ऑन। थैंक यू सर। बॉल मैं करूंगा। अच्छा, मेरे हाथ के बारे में हीर ने अर्जुन को बताया। ये दोनों मिलकर मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। देखा सर, रिफ्लेक्स स्लो है इसका, बिल्कुल दर्द में है। एक और बॉल डालो। ओके सर। ओपनिंग तुम ही करोगे। और अर्जुन कैप्टन हो, अपने प्लेयर्स पर शक मत करो और गेम पर ध्यान दो। थैंक यू सर। Auditing is the process of examining and verifying a company's financial records to ensure they are accurate, complete and prepared according to the rules and standards. और इस 6 के साथ सीपीयू की टीम जीत गई। वो जीत गए, वो जीत गए, हमारे जीत गए, वो जीत गए। रेडी जस्सा, रेडी। व्हाट आर यू डूइंग? क्लास चल रही है। स्टे अवे। हुआ क्या है? सर एक सेकंड, सर गुस्सा छोड़ो, ये देखो सर, सीपीयू ने सतलुज वैली यूनिवर्सिटी को 2 डाला। सर हम जीत गए, गाइस हम जीत गए। नवाब कैसा है? और नवाब सुपरस्टार है, सुपरस्टार।
भाई वही तो मैन ऑफ द मैच बना है और नवाब ने ये मैच जीता नवाब के होते हम कभी हार ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, जब बैटिंग पे हो नवाब तो बॉलिंग में किसी का नहीं है जवाब। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और नवाब की लाइफ में वो तुम होती ना। Exactly. And no doubt, they are the best couple. Right. He's the best. Tina is the best. Congratulations अर्जुन, मैंने सुना सीपीयू की टीम जीत गई। या थैंक्स, पूरी टीम की मेहनत थी। तुम्हें वो लिस्ट चाहिए थी ना जो दी ने रिकमेंड की थी हॉस्टल वाली? हाँ, अगर वो मिल जाएगी तो बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ 2 मिनट रुको, मेरे लॉकर रूम में मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे लगा कोई तकलीफ में, मैं जा ही रही थी। क्यों? अपने अर्जुन को ढूंढ रही हो क्या? क्यों बकवास कर रहे हो? बकवास तो मैं हमेशा करता हूं ना, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये सच है। और आना भी चाहिए तुम्हें, दिलासा देना होगा ना अपने दोस्त को। तुम लोग का प्लान जो फेल हो गया, मुझे टीम से बाहर निकालने का। हाँ जाओ जाओ जाओ, नया प्लान बनाओ अपने फटीचर दोस्त अर्जुन के साथ। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अपनी लिमिट में रहो। मेरी लिमिट? हाँ, तुम और टीना, सिर्फ तुम दोनों को पता था मेरी इस चोट के बारे में। टीना मुझे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन तुम धोखा दे सकती हो। मुझे धोखा नहीं दी। तो अर्जुन को तुमने बताया ताकि मैं मैच ना खेल पाऊं? हाँ, मेरा करियर शुरू ही ना हो, यही चाहती हो तुम? मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हारे सपने पूरे हो, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिले। अगर मैं सच में तुम्हारा बुरा चाहती ना, तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती थी। तुम्हारे और तुम्हारी सक्सेस के बीच कोई एनर्जी ब्लॉक है। तुम सब कुछ खराब कर देना चाहती हो। तुम्हारे आने के बाद तो मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। धोखा दिया तुमने मुझे। अर्जुन को बताकर तुम चाहती थी मैं मैच ना खेलूं। डील हुई थी ना हमारी। मैंने हमारी डील कभी नहीं तोड़ी, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। धोखा तुमने दिया। पहले मुझे सीपीयू से जाने को कहकर, उसके बाद वो पेपर्स पर साइन कर। अदालत पेपर्स मेरे हाथ में। पेपर्स? कौन से पेपर्स? तुम्हें कैसे बताओ? किस पेपर की बात कर रही हो? मैरिज एनरोलमेंट आज ही साइन होगा, तो और वेट नहीं कर सकता। धोखेबाज तो तुम हो जिसने शादी तोड़ने का फैसला किया, और तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो नवाब? तुम मुझे बताओ, तुमने वादा किया था ना, तुमने डील की थी कि तुम 3 साल तक शादी निभाओगे। डील? तो फिर क्यों किया तुमने ये फैसला? तुम्हें किसने हक दिया नवाब? किसने हक दिया कि तुम मेरी लाइफ का खिलौना बनाकर बार बार खेल सकते हो? डील की बात करते हो ना तुम, डील डील डील। तो फिर बताओ, जब हमारी डील हुई थी कि ग्रेजुएट होने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, तुम्हें तो अपना ही प्लान बनाना था। तुम्हें ये सब कैसे पता? देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुमने बस ये सोचा कि ये सब मुझे कैसे पता चल गया। एनीवेज, बात सुन रही थी मैंने तुम्हारी। आज ना मुझे खुद को ही मारने का मन कर रहा है। मन कर रहा है जूती उठाऊं और खुद को मार, अपने माथे पर लिखवा लूं पागल, बेवकूफ, सब कुछ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगने वाली थी कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। गिल्टी फील कर रही थी मैं कि मैंने तुम पे शक किया, लेकिन मैं सही थी। हो तुम सेल्फिश, हार्टलेस, धोखेबाज, बेवकूफ, सब हो तुम। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम, बाकी सब बस टिश्यू रोल, यूज एंड थ्रो। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें नॉर्मल इंसान समझ लिया। तुम तो पत्थर हो,
दूसरों का दर्द तुम्हारे लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मैं समझ गई मैं तुम मंडप से क्यों भागे थे। तुम शादी से नहीं भागे थे, तुम जिम्मेदारियों से भागे थे, है ना? मैंने सोचा था हम शादी के 3 साल बाद डिवोर्स लेंगे, 3 साल बाद जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरे सपने। सही कहा तुमने। तुम हो इडियट बेवकूफ गधी नंबर 1 और तुम्हें अपने माथे पे लिख देना चाहिए कि तुमसे बड़ा इडियट कोई है ही नहीं। अरे 3 साल बाद डिवोर्स लेने जाते हैं ना तो 3 साल और लग जाता। डिवोर्स कितना कॉम्प्लिकेटेड होता तुम्हें आइडिया भी है। कोर्ट, ट्रायल, प्रोसीजर्स, डेट्स। अब कभी साथ नहीं रहे ना तो अनॉलमेंट इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए। इजीली बोल दिया ना तुमने। इससे ये प्रूव होता है कि ये तुम्हारे लिए इजी है, मेरे लिए नहीं। एनीवेज, तुम्हें ना जो करना है वो कर लो। तुम्हें ये शादी तोड़नी है ना, अभी तोड़ दो, इसी वक्त तोड़ दो, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देते। झूठ क्यों बोला? तुम्हें क्या लगा था अगर तुम मुझे एनलमेंट के बारे में बता दोगे तो मैं तुमसे चिपक जाऊंगी? पागल हूं मैं, तुम्हें जाने नहीं दूंगी, एनलमेंट होने नहीं दूंगी मैं। चिपकोगी क्यों मेरे साथ? अर्जुन है ना तुम्हारे पास। और वैसे भी Shut up! Just shut up. ये जो बकवास कर रहे हो ना, सच तुम भी जानते हो कि एनलमेंट तुम अपनी वो गर्लफ्रेंड टीना की वजह से करना चाहते हो। सेल्फिश तो तुम थे ही, आज कायर भी प्रूव हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो ना, वहां हद होती है। खुशी है मुझे, बहुत खुशी है मुझे कि हमारा जो ये नाम का रिश्ता था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। इस एनलमेंट के बाद मुझे चाहे कितनी ही तकलीफ हो, तुमसे छुटकारा पाने की खुशी अलग ही होगी। तुम्हारे बिना लाइफ मुश्किल हो सकती है, जानूम नहीं।